हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी एफएनओ सीरीज का डे 17 है। आज की इस सीरीज में हम लोग शॉर्ट साइड के जो हमने स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल पढ़े थे उनको कैसे आपको हेज करना है, उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ एफएनओ की हमने सीरीज चलाई है। आगे हम लोग फोरेक्स की एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में एज ए जॉब अच्छा करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आरए का एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं और सेबी रजिस्टर का क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो ये चैनल आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप पर्सनल ट्रेडिंग करें, चाहे आप ऑफिशियल ट्रेडिंग करें, हर तरीके से आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम हमने ऑब्स्ट्रा पर अपने पेपर पोर्टफोलियो में स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल दोनों रन करके छोड़ी थी। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक जो स्ट्रेंगल था हमारा उसको बुक कर लिया था, और स्ट्रेडल को मैंने बोला था कि हम एक्सपायरी के डे तक देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तब तक मैं इसको बुक नहीं करने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 28 की यहाँ पर डेट है, 28 को ही एक्सपायरी थी इस ट्रेड की। और 2:46 पे इस स्ट्रेटजी में हमें 21,996 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर हमारा होना था 35,000 के आसपास। पर वो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी जो है ना वन वे डाउन साइड चला गया। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरफ ज्यादा चली गई। अगर वो सेंटर में कहीं रहती है, मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर उठ जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो इसमें हमें इसमें और ज्यादा प्रॉफिट होता। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पर मेरे पास 24,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, और डे एंड पे भी मेरे पास इतना ही प्रॉफिट था, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ 3-4 हजार रुपये कम ही हुआ है। पर कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट होना था उसका मैक्सिमम पार्ट हमने इस ट्रेड में निकाला है। हम लॉस में नहीं बंद हुए, व्यू हमारा काम किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 21,000 भी देखे तो ये जो प्रॉफिट था ना, ये हमारा अप्रोक्सीमेट 10 to 12% के आसपास था जितना कैपिटल यूज हुआ। तो आप ये सोचिए कि एक वीक में अगर आप इतना निकाल पा रहे हैं एक ट्रेड में 10 से 12%, वो भी बिना किसी टेंशन के, तो ये बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटजी हो सकती है आपके लिए। तो टेक्निकल अगर स्ट्रोंग होते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में भी हम लोग यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि एक तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा था और दूसरा लॉस अनलिमिटेड था, जिससे हर किसी को एक बार इसको रन करने में डर लगता है। तो इसमें मार्जिन कैसे कम किया जाता है या अनलिमिटेड लॉस से कैसे बचा जाता है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेडल को, जो शॉर्ट स्ट्रेडल हमारा था उसको हम हेज करना सीखेंगे। शॉर्ट स्ट्रेडल को हेज करने का जो मेथड होता है वो है आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, नाम आप याद रखना, आयरन बटरफ्लाई। स्ट्रेडल हमारा इस तरह से था कुछ, और इसको अगर हम इस तरह से विंग्स दे दें या कैपिंग कर दें या टेल लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो अनलिमिटेड लॉस था ना वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हम यूज कर रहे हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अगर किसी भी डायरेक्शन में सडन ब्रेकआउट आ जाता है हमारी ट्रेड में, उससे हम लोग बच सकते हैं, और मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए कैसे करते हैं। अब आपको एक्शन याद रखने हैं। आपको पता है कि ये जो स्ट्रेडल हमने बनाया था इसमें हमने 2 लेग ऐड की थी पहले, जिसमें हमने एट द मनी का सेम स्ट्राइक का कॉल या पुट ऐड कर दिया था। उसको हमने सेल साइड पे ऐड किया था, यानी कि शॉर्ट करके गए थे हम, इसलिए इसका नाम शॉर्ट स्ट्रेडल था। अब इसमें हमें 2 नई लेग और ऐड करनी है, तो टोटल 4 लेग की हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। आपको करना क्या है, आपको कॉल साइड का फार ओटीएम ले लेना है और कॉल साइड पुट साइड का फार ओटीएम ले लेना है, और दोनों को आपको बाय करना है। ये चीज आप याद रखोगे। तो टोटल हो गई 4 लेग। अब काम कैसे कर रही है, कैसे रिस्क डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, और कैसे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको ऑब्स्ट्रा पर। ऑब्स्ट्रा ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल पे मैं जाऊंगी। सबसे पहले हम एक शॉर्ट स्ट्रेडल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 24,000 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, तो 24,100 का पुट और कॉल यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं।
ठीक है, कंपेयर करके मैं बताती हूँ आपको। देखो ये हमारा स्ट्रेडल था जिसमें आइदर साइड अगर मूव आ जाता है तो हमें कितना भी लॉस हो सकता है, तो लॉस हमारा अनडिफाइंड है। कैपिटल रिक्वायर्ड है 2,20,000 और प्रॉफिट है इस कैपिटल पे 26% का, अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है। रेंज लेके चल रहा है 23,200 से 24,991। बट एट पर माई व्यू, जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी इस रेंज में नहीं रहने वाला है। अगर निफ्टी ये सप्लाई निकाल देगा तो इस बार 25,000 के पास जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की है इस टाइम पर ट्रेड। तो एक तो ये कोशिश रहती है कि हम स्ट्राइक प्राइस को चेंज करें, और इस जो हमारी ये मेन लाइन होती है ना मैक्स प्रॉफिट की, इसको हम थोड़ा शिफ्ट करें बुलिश साइड में। अब हम इसको कैप कैसे करेंगे, हम इसको हेज कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। आपको फार ओटीएम की कॉल और पुट को यहाँ पर बाय करना है। जैसे 2400 है यहाँ पे, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, 1000 पॉइंट का मार्जिन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर 2400 1000 बाय 25,100 को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये 25,100 का कॉल ऑप्शन है जिसका ऑप्शन प्राइस है 93, बाय साइड पर हमने ऐड कर दिया। और सेम हम यहाँ पर 23,100 का पुट ऑप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसका ऑप्शन प्राइस चल रहा है 144 के आसपास। अब ये देखिए कि ये स्ट्रेटजी हमारी दोनों तरफ से हैज हो चुकी है, इस साइड भी और इस साइड भी। यानी कि जो अनलिमिटेड लॉस था, अगर किसी भी वजह से मार्केट एक साइड पर मूव कर गया तो मैक्स लॉस होगा आपको 22,500 का। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायर देख लीजिए। कैपिटल रिक्वायर है 1,44,000, यानी मार्जिन मैंने आपको बोला था कम हो जाएगा, तो ये हमारा मार्जिन यहाँ पर कम हो चुका है। और रिस्क जो है वो भी डिफाइन कर लिया है हमने। बस मार्केट को इस रेंज में रहने की जरूरत है। अब जो रेंज आ रही है 23,400 से लेकर के 24,700 तक यहाँ पर रेंज है। आप इस रेंज को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जो आपने लेग ऐड की है उनकी वैल्यू को चेंज करके। मान लो 23,100 की बजाय मैं 23,500 ले लूं, तब देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। तो ये देखिए ये हमारी मॉडिफाई हो गई। यानी अब डाउन साइड में अगर किसी वजह से जा रहा है तो 1700 का लॉस है हमारे पास, पर अप साइड में अगर चला जाता है तो 27,000 का लॉस। मार्जिन और भी कम हो गया यहाँ पर, और प्रॉफिट हमारा 27% हमें मिल सकता है। जो रेंज है वो 24,673 के पास चल गई, यानी रेंज काफी ज्यादा दूर हो गई है हमारी। एक बार हम बाय साइड के स्ट्राइक प्राइस को चेंज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पर 25,500 अगर ले लूं तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको पोजीशन खुद बनानी होती है। तो ये देखिए अब डाउन साइड का तो रिस्क हमारा बिल्कुल हमने जीरो कर दिया है। रिस्क जो लॉस है वो हमारा रह ही गया है सिर्फ अप साइड पे, और जो रेंज है वो 24,700 के आसपास आ गई है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जो हमने 24,100 लिया है, आप यहाँ पर थोड़ा सा 24,300 यहाँ पर ऐड कर दो दोनों तरफ। 24,000 का कॉल मॉडिफाई और 24,300 का पुट, इसको हम सेम रख के देखते हैं। तो इस तरह से ट्रेडर अपने हिसाब से अपने टेक्निकल के बेस पे स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करते। तो ये मॉडिफाई होकर के देखो रेंज अब हमें थोड़ी ज्यादा मिल गई है। अगर हमें लग रहा है कि निफ्टी का यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 23,500, इससे नीचे जाने वाला नहीं है, बाय चांस एक दो दिन चला भी गया तो वापस रेंज में आ गया, तो हमने अपसाइड पे इसको शिफ्ट कर दिया कि अपसाइड हम 25,000 के आसपास रहे कि निफ्टी एक बार इस लेवल को टच करेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गई हमारे पास आयरन बटरफ्लाई। अब चलिए अगली स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। मेथड 2 जो होता है इसको बोलते हैं रोलिंग एडजस्टमेंट। यानी कि अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो आप पी का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और एक नई पी ऐड कर लेंगे, जिसकी वजह से आयरन फ्लाई आपकी आगे मूव करती है। मतलब ये कैसे काम करता है, अभी आपकी ये स्ट्रेटजी थी। अब मान लो मार्केट यहाँ पहुंच चुका है और आपको लग रहा है कि भाई अभी मार्केट थोड़ा और आगे जाने वाला है, आपको पता है कि ये लेग आपको प्रॉफिट दे रही है।
आप क्या करोगे, आपको पुट साइड की लेग का प्रॉफिट बुक कर लेना है और थोड़ा पास की एक और नई पुट ऐड करोगे, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेटजी आपकी थोड़ा सा ऐसे फिर से शिफ्ट हो जाएगी। उसकी वजह से आपको इस साइड पर और ज्यादा बफर मिल जाएगा। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या होता है रोलिंग एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि हमें सबको पता है मार्केट एक वन में ऊपर कभी भी नहीं जाता है। अभी के सिनेरियो में भी देख रहे हो, 2 दिन मार्केट उठता है, फिर एक दिन गिर जाता है, फिर 2 दिन उठता है, फिर गिर जाता है। कई बार माइनर फॉल आता है, कई बार फॉल इतना होता है कि प्रीवियस लेवल को टच करके आता है। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रोलिंग एडजस्टमेंट की जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, ये वाली स्ट्रेटजी तो कभी किसी दिन लाइव मार्केट में आपको मैं दिखाऊंगी। तो हम लोग एक काम करेंगे, आप लोग याद रखना, मंडे को हम लोग ये स्ट्रेटजी रन करके छोड़ देते हैं पूरे मंथ के लिए, और उसमें रोलिंग एडजस्टमेंट कैसे होगी वो मैं आपको डे बाय डे बताती रहूंगी वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रॉफिट वाली लेग को पहले निकालना है और फिर नई लेग ऐड करनी है, ताकि हमें बफर मिल जाए आइदर साइड पर। ठीक है, तो ये देखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट को बुक करते जाएंगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल वाली लेग जो हमने सेल कर रखी है उसको हम लोग बुक करते हुए जाएंगे। इस तरह से रोलिंग एडजस्टमेंट मार्केट में होती है। अब आता है स्ट्रेंगल। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में मैंने बोला था एक ही फर्क होता है, आपका स्ट्रेडल इस तरह से बनता है और स्ट्रेंगल आपका इस तरह से बनता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ इस मैक्सिमम वैल्यू पे ही हमें, इस पीक पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इस पूरी रेंज में प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम इसको हेज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई, और इसको जब हम हेज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयरन कोंडोर। तो ये आपको याद रखना, मार्केट में ज्यादा काम लोग इन्हीं पे करते हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल पे, चाहे वो लॉन्ग साइड का है चाहे वो शॉर्ट साइड का है। और उसको हेज करते तो उनको बोलते हैं आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर। तो वही है इसमें भी लॉजिक कि रिस्क भी डिफाइन हो गया और प्रीमियम भी हमारा लेस हुआ। आपको करना क्या है एक्शन में, कि हमने पहले एक नियर ओटीएम की कॉल और पुट को सेल किया था, अब उसमें 2 लेग और ऐड कर देंगे, और वो 2 लेग क्या होगी, फार ओटीएम की कॉल और पुट को सेल कर देंगे। लॉजिक वही है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं ओब्स्ट्रा पर। सबसे पहले यहाँ से रीसेट कर लेते हैं, और आपका शॉर्ट स्ट्रेंगल एक हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इसने क्या किया है, अभी देखिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 24,000, हम नियर ओटीएम ले लेते हैं 23,500 इधर पुट साइड में, और 24,600 हम लोग ले लेते हैं कॉल साइड में। इनको हमने सेल कर दिया और ये हमारे पास एक बन गया है स्ट्रेंगल। ठीक है, तो अगर इस रेंज में मार्केट रहेगा तो हमें प्रॉफिट रहेगा, इस रेंज के बाहर जाएगा लॉस होगा। मार्जिन रिक्वायर्ड है 1,88,000, कैपिटल का 15% हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी इसकी अच्छी है 61%। अब सबसे पहले हम इसको कैप करते हैं। कैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज कर रखे हैं उससे भी ज्यादा दूर के स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2300 अब ले लेते हैं, इसके पुट को हमने यहाँ बाय करके ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने 24,600 लिया था, अब हम यहाँ पे मान लो 25,200 को ऐड कर देते हैं। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस अपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो आपको देखना है कि आपका व्यू निफ्टी को लेकर के क्या है। तो इस तरह से देखो हमने कैप कर दिया। अब यहाँ पे देखो कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, 1 लाख, प्रॉफिट हो रहा है 15%, लॉस हमारा डिफाइन हो गया। इस साइड पे मैक्सिमम लॉस है 10,000, अगर डाउन साइड में निफ्टी जाने लग गया। इस साइड में हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो है 23,000, ये मैक्स लॉस दिखाता है अगर दोनों साइड की रेंज अनइक्वल है तो। ठीक है, तो रेंज हमें मिल गई तो 23,200 से 24,800। अगर आपको लगता है निफ्टी इसी रेंज में रहने वाला है पूरे मंथ, तब आप ये स्ट्रेटजी को रन करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट डाउन साइड में इतना ही रहेगा और अप साइड में कितना भी जा सकता है, ये सपोर्ट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 4 लेग से इसको 2 लेग में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे कॉल साइड की दोनों लेग हैं उनको हटा देती हूँ। तो ये देखिए स्ट्रेटजी हमारी इस तरह से बन गई है।
सिर्फ कॉल वाली दोनों को हटा दिया हमने, 52,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड हुआ, हमने एक्चुअली इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, डाउन साइड रिस्क डिफाइन है, अपसाइड पर यहाँ लॉस ज्यादा है, पर ये लॉस तभी होगा जब मार्केट इतना नीचे जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेटजी बनाना बहुत इजी है। जो लोगों को लगता है ना कि यार सेलिंग बहुत मुश्किल है, सेलिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं, सिर्फ आपको व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अभी के लिए किस व्यू पर जाने वाला है। मान लो अगर अभी ये लाइन हमारी सेंटर में है, आपको डेली बस इस लाइन को ऑब्जर्व करना है कि अगर ये यहाँ पर आ जाती है, या एक तरह से ये लगा लो कि अगर हमारा सेलिंग में जो लॉस वाली साइड है उसका प्रीमियम डबल हो जाए, जैसे अभी 224 का प्रीमियम है, मान लो ये 448 हो जाता है, तब हम प्रॉफिट वाली लेग को निकाल के नई लेग उसकी ऐड कर देंगे, तो ये लाइन हमारी इधर शिफ्ट होती रहेगी, रेंज भी हमारी यहाँ पर शिफ्ट होती रहेगी। इसी को हम लोग रोलिंग मेथड बोलते हैं। नहीं समझ आया तो मैं आपको इसको रन करके भी प्रैक्टिकली दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आयरन कॉन्डोर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और भी टॉपिक जो मुझसे छूट गया है, या आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा और मेरे थ्रू आप समझ सकते हो, तो आप उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।